हेलो बच्चों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी यानी कि यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे A to Z सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कब ये बना था? तो 1969 में बना था। हेडक्वार्टर का इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी। इनके हेड कौन है? तो नटालिया कैनम है। अगर हम वहीं बात करते हैं मेंबर्स की, यानी कि इसके अंतर्गत कुल कितने देश आ जाते हैं, तो 150 से अधिक ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको हम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाइड इन 1987, इसका मतलब क्या है कि पहले इसको हम यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से जानते थे, लेकिन 1987 में इसका नाम बदल के बेटा क्या कर दिया गया? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया, राइट। चलिए, अच्छा, ये किस एरिया को जो है बिलोंग करता है, किस एरिया को देखता है? तो ये हेल्थ सर्विसेज को देखेगा, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू इंश्योर दैट एवरी प्रेगनेंसी इज डिजायरेबल, एवरी बर्थ इज सेफ, every person is free from HIV infection and sexually transmitted disease, and every girl and woman has the opportunity to live with dignity। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इस जो ये फंड है हमारे, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक गर्भावस्था वांछित हो, ठीक है, प्रत्येक जन्म सुरक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति HIV इन्फेक्शन एवं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको बेटा हम STD भी कहते हैं, उससे क्या हो? फ्री हो, तथा प्रत्येक लड़की एवं महिला को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये जो फंड होता है वो हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में सुधार हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए बेटा बात करते हैं इसके सर्विसेज या फंक्शंस के, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज टू ऑल पीपल, यानी कि सभी लोगों के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला हमारा पॉइंट है, टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर को कम करना है। अगला हमारा पॉइंट है, टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर को भी कम करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन, यानी कि जो HIV संक्रमण के प्रसार हैं उसको रोकना है। तो अभी हम देख रहे हैं बेटा कि जो हमारे फंक्शंस हैं वो काफ़ी मिलते जुलते किससे हैं? ऑब्जेक्टिव से हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव्स के भी यहाँ पे फंक्शन एज ए फंक्शन उसको लिख सकते हैं, राइट। अगला हमारा पॉइंट है, टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, यानी कि सभी लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट है, टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की प्रत्याशा को बढ़ाना है यहाँ पे। अगला पॉइंट है, टू इनकरेज फॉर डिजायरेबल और वांटेड प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट द अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्रेगनेंसी, जो वांछनीय या वांछित गर्भावस्था के लिए उसको प्रोत्साहित करना है, और अवांछित या अवांछनीय जो गर्भावस्था है उसको हमें रोकना है। अगला पॉइंट है, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, हमें लड़का लड़की में फर्क नहीं करना बिल्कुल। चलिए, अब हम देखेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ UNFPA इन इंडिया। भारत में UNFPA के क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या वो वर्क करती है हमारे भारत देश में। तो सबसे पहला पॉइंट है, इंडिया ज्वाइन टू UNFPA इन 1974। अगर आपसे पूछे कोई कि UNFPA में इंडिया कब ज्वाइन हुआ था, कब इसका सदस्य देश बना भारत, तो याद रखिएगा 1974 को हुआ था, राइट। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय UNFPA इन इंडिया। भारत में UNFPA द्वारा कौन कौन से कार्य संचालित होते हैं। तो सबसे पहला है, MCH सर्विसेज देखता है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देखता है, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज, जो हमारे रूरल और दूरवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज को ये विस्तारित करता है, ठीक। अगला पॉइंट है, पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स,
ठीक है। पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम को ये इनिशिएट करता है। अगला है पॉवर्टी कंट्रोल, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करता है या उसको कंट्रोल करके रखेगा। नेक्स्ट है महिला कल्याण को देखता है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ बच्चा आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेरी हो या कोई आपका टॉपिक हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका वीडियो बनाने मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।